वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे तुम्हारी क्लास 9 का पोएम थर्ड। एक बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है मोमेंट्स वाली। बिहावी के अंदर जो अपनी थर्ड पोएम है रेन ऑन द रूफ, इसको हम पढ़ेंगे। रेन ऑन द रूफ मीन्स छत पर वर्षा। राइटर है इसके कोटेस काइनी, ये इसके राइटर है। और रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा को इन्होंने एक पोएम के रूप में बताया है कि ये जब अपने घर में होते हैं और वर्षा बारिश जब आती है तो जब आती है तो ये कैसा महसूस करते हैं वो इन्होंने इस पोएम के अंदर बताया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम लोग जब क्लास अटेंड करते हो तो अपना नाम विद क्लास कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि तुम्हारी अटेंडेंस लगती रहे। और अपना नोट कंप्लीट करते रहना, नोट्स बनाते रहना, वर्क कंप्लीट रखना। तुम्हारी जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस लगेगी अपना वर्क चेक होगा, ठीक है। और पढ़ते रहना। अपन देखते हैं पोएम थर्ड के बारे में। पोएम थर्ड क्या है? रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा। लिखी है कोटेस काइनी ने। इन्होंने इस पोएम के अंदर क्या लिखा है कि जब बारिश होती है और कवि जब घर में सो रहा है तो उसे कैसा महसूस होता है, वह क्या चाहता है। तो इसको पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे, आप अपनी बुक लीजिए, मैं भी बुक की रीडिंग करके आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या है इसमें, ठीक है। तो आप आपकी बुक के 3 स्टेंजा दिए हुए हैं और फर्स्ट स्टेंजा आपको दिया हुआ है। बुक को चेक करो। फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, वेहन द ह्यूमिड शेडोज आर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेरस and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to brace the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ये आपका फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है। इसमें कवि ने क्या कहा है, देखो फर्स्ट लाइन, वेहन द ह्यूमिड शेडोज ओवर, कि जो घने काले बादल होते हैं, बारिश आने से पहले जो घने काले बादल होते हैं वो अब बन चुके हैं पूरी तरीके से, अब अपने आकाश में वो छा चुके हैं। ओवरऑल द स्टेरी स्फेयर्स, और पूरी जगह को अपने काले बादल जो है पूरी जगह को घेर चुके हैं। अब कभी भी वह हमारे ऊपर मंडरा चुके हैं, अब कभी भी बारिश हो सकती है। एंड द मेलकनली डार्कनेस जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर्स, और अंधकारमय अंधेरा जो है वो धीरे धीरे अपने आंसुओं के साथ रोने लगता है। अंधकार मतलब जो घना अंधेरा है वो रोने लगता है। रोने से मतलब है कि जो बारिश आने से पहले अंधेरा होता है वो अपने आंसुओं के रूप में मतलब पानी की बूंदों के रूप में अब गिरने लगा है, बारिश शुरू हो चुकी है। वॉट अ ब्लाइज प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, और कवि कहता है कि मैं अपने चैम्बर बेड पर मतलब अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर पड़े रहने में और पिलो से सर को ढकने में, तकिए से सर को ढकने में बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और जो छत पर वर्षा हो रही है और उस वर्षा की जो ध्वनि है, टप 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 जो पानी की जो आवाज़ें आती है बूंदे को गिरने की, उसको सुनकर अपने तकिए पर सर को दबाने में काफ़ी मुझे आनंद आ रहा है, ऐसा वो कवि कहता है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है कि जो मुझे आवाज़ें आ रही है वह काफ़ी अच्छी लग रही है। सेकंड स्टेंजा दिया हुआ है, एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start and 1000 recollection weave their air thread into woof and I listen to the patter of the rain upon the roof। तो इसमें पोइट क्या कह रहा है, एवरी टिंकल ऑन द शिंकल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, कि जो प्रत्येक वर्षा की जो टप टप की ध्वनि को सुनता है उसके बाद उसके हृदय में, उसके दिल में भी कुछ धड़कनें तेज हो जाती है, ऐसा वो कहता है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट, और उसके जो कई 100 सपने होते हैं वह अब नहीं रहते हैं, वह अपने सपनों से बाहर निकल चुका होता है और उस आवाज़ों के सुन में उसके दिल में कुछ हलचल पैदा होती है। इनटू बिजी बिंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव दियर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ। इसमें वो कहता है कि वह अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को कितना भी व्यस्त रख ले, कितने भी कुछ चीज़ें वो कर ले, उसके बाद भी वह अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। मतलब कुछ वो सोचता रहता है तकिए पे पड़ा जिसमें वो खो जाता है। एट लिसन इन द पैटर ऑफ द रेन अपॉन ऑन द रूफ, फिर वह कहता है कि उसके मन में बहुत सारी ऐसी यादें आ जाती है जिनमें वह खो जाता है। तो वो आवाज़ें सुन रहा है और आवाज़ें सुनकर वो अपने सपनों में खो जाता है, ऐसा वो कवि इसमें कह रहा है।
थर्ड स्टेंजा दिया हुआ है इसका, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब थर्ड स्टेंजा में वो क्या कहता है, उसके साथ क्या क्या घटना होती है, वह जब सोचने लगता है तो क्या सोचता है, इसके बारे में हमें बताया है। फर्स्ट दिया हुआ है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जो काफ़ी वर्षों पहले मुझसे दूर जा चुकी है, टू रिग्रेट द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल द टॉन। तो वह यहाँ पर कहता है कि उनकी याद मुझे ठीक उसी प्रकार आती है जिस प्रकार की वह हमेशा जब उसके साथ हुआ करती थी, जब पुराने समय में वो उसके साथ थी और उसके साथ जैसा व्यवहार करती थी, ऐसी ही याद उसको आती है। ओ आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट ऑफ दिस रिफ्रेन, और वह अब पूरी रात उसके सपने में रहती है और वह उनको महसूस करता है कि वह हमारे सामने है, वह ऐसा लगता है कि वह उसके सामने है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पेटर ऑफ द रेन, और इस भारी वर्षा में जब उसको वर्षा की बूंदों की आवाज़ें आ रही है तो उसे यही दिखता है कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ उसे देख रही है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत सारी बातें उससे कर रही है और उसे प्यार कर रही है, ऐसा उसे लगता है। तो ये थी आपकी पोएम थर्ड रेन ऑन द रूफ बाय कोटेस काइने। इसके अंदर हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेंजा इसका दिया हुआ है। इसमें कवि जब अपने घर पर सो रहा है और बादल मंडराते हैं, घने काले बादल मंडराते हैं, अंधेरा छा जाता है और अंधेरा छाने के बाद क्या होता है, अचानक से बारिश शुरू होती है तो टप टप की पानी की जो आवाज़ें हैं उसे सुनाई देती है, जिनको सुनकर वो तकिया सर पर रखकर सो जाता है। सोने पर उसे कई सपने आते हैं, सपने में उसकी माँ भी आती है, उसकी माँ उसके साथ क्या करती है, काफ़ी अच्छा प्यार भरा व्यवहार उसके साथ करती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब वो इस दुनिया में थी उसके साथ जैसा व्यवहार वो करती थी, ऐसा ही व्यवहार वो अब भी उसके साथ करती है। तो ऐसा उसे दिखाई देता है और जब वो सो जाता है तो उसकी माँ उसे सपने में उसके सामने दिखाई देती है और उसे प्यार करते हुए दिखती है। तो ये थी रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिए, अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए और अपना नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।